वेलकम एवरीवन। बार बार हर बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। ये लगभग हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये 8 नंबर में हमेशा आता है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। आप अनसॉल्व में भी देख सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन दे रहा है, लिमिट का है और समाकलन करना है। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले इस सवाल को हम आई मानते हैं और इसे फर्स्ट समीकरण दे देते हैं। यहाँ पर प्रगुण P4 का यूज करेंगे। तो प्रगुण P4 का मतलब होता है कि अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर पुट किया जाएगा। आई बराबर चलेगा 0 से पाई, इस जगह पाई माइनस एक्स हो जाएगा, dx अपॉन यहाँ भी रखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री तरीका लगाएंगे। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, बट यहाँ स्क्वायर लगा है इसलिए प्लस आ जाएगा। तो कॉस कॉस में ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा। 0 से पाई, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। आई बराबर 0 से पाई, तो पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और बीच में माइनस लगा है, माइनस लिख देंगे। एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इस पूरे का हम समाकलन करेंगे, इसे सेकंड समीकरण नाम देंगे। अब देखिए दोस्तों, आप जब भी प्रगुण P4 लगाते हैं सदैव फर्स्ट और सेकंड समीकरण को जोड़ना होता है। जब जोड़ेंगे तो ये टर्म इससे कट जाएगा, सेम पड़ रहा है, केवल ये टर्म बचेगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिख सकते हो या हिंदी में लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, ऐसे लिख सकते हो। तो 2i बराबर एक्स का टर्म कट जाएगा, केवल पाई का टर्म बचेगा। तो 0 से पाई, अब आएगा पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आएगा। अब यहाँ से हमें या तो 10 बना लेना है या तो कॉट बनाना है। तो हम यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। आई बराबर ये पाई हमने बाहर कर लिया है, ये 2 इसके डिवाइड में पहुंचा दिया। 0 से पाई चलेगा, अब आएगा dx ऊपर हो गया, नीचे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालेंगे तो बचेगा यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दोस्तों इसे जरूर तैयार करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ये ए स्क्वायर को हम बाहर नोट करेंगे, तो पाई अपॉन 2a स्क्वायर चलेगा बाहर। 0 से पाई चल रहा है, 1 अपॉन कॉस है, इसे यहाँ पे 1 मान सकते हैं। 1 अपॉन कॉस को सेक स्क्वायर कहते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स से dx हो गया अपॉन 1 प्लस बी अपॉन ए, तो इसे साइन अपॉन कॉस को 10 कह सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हम इसे एक साथ बी अपॉन ए 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसे हमें t मानना होगा। तो t मानने से पहले हमें प्रगुण P6 का यूज करना है। तो लिखेंगे प्रगुण P6 से। प्रगुण P6 का मतलब होता है अगर अपर लिमिट में कोई भी चीज है उसे गुणा में बाहर लिख सकते हैं, या बाहर कुछ गुणा में है तो उसे अपर लिमिट के गुणा में लिख सकते हैं, ये होती है प्रगुण P6। तो ये यहाँ पे 1/2 जो है उसको हम इसमें गुणा में लिखेंगे, तो हमारा नया जो लिमिट बन के तैयार हो जाएगा ये पाई अपॉन ए स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ 0 से पाई/4 हो जाएगी लिमिट, पाई/2 पाई/2 हो जाएगी, सॉरी दोस्तों, पाई/2 रहेगी। अब सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही नोट कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx
अपॉन 1 प्लस बी अपॉन ए टेन एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसी को हमें टी मानना है, माना बी अपॉन ए टेन एक्स इक्वल टू टी हो जाएगा। टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर, ये ए उधर गुणा में बी बटे में पहुंचा रहे हैं, ए अपॉन बी टी का अवकलन हो गया डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे आ गया ए अपॉन बी डी टी, तो रख देंगे पाई अपॉन ए स्क्वायर, ये ए अपॉन बी यहाँ पुट कर देंगे और ऊपर बन गया डी टी, नीचे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। दोस्तों जब भी लिमिट लगी होती है और हम टी मानते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। अगर आप लिमिट नहीं चेंज करते हैं तो फिर आंसर गलत हो जाता है। तो अब यहाँ से लिमिट चेंज करेंगे। पहले हम लोअर लिमिट या अपर लिमिट कोई भी रिप्लेस कराएंगे। अगर हमने ये x के लिए थी वैल्यू, तो x बराबर अगर पाई बाई 2 है तो t की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें हमें रखना है x के स्थान पर, जहां पर t मानते हैं वहीं पर रखना होता है। x के स्थान पर पाई बाई 2 रखेंगे तो 10 90 हो जाएगा। 10 90 का मान इनफाइनाइट यानी अनंत होता है, तो t का मान अनंत हो जाएगा। और जब x की वैल्यू हम लोग दोस्तों 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 10 0 का मान 0, तो t का मान भी 0 आएगा। तो नई लिमिट बन के आ गई हमारी 0 से इनफाइनाइट। ये सवाल हमारा बन के तैयार हो गया है। आई बराबर चल रहा है दोस्तों। अब लिखेंगे आई बराबर ए से ए के काट सकते हैं, पाई अपॉन ए बी बचेगा। अब ये जो फार्मूला है ये tan इनवर्स टी का होता है, तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स टी, और लिमिट जो चल रहा है उसे लिमिट पे लिख देंगे 0 से इनफिनाइट। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट टी के स्थान पर, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। आई बराबर हो जाएगा पाई अपॉन ए बी, tan इनवर्स इनफिनाइट हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू पुट करनी है इसकी, पाई अपॉन ए बी आया। अब 10 में अनफिनाइट वैल्यू जो होती है वो 10 पाई बाई 2 की होती है, यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा। 10 में 0 वैल्यू 10 0 की होती है, तो यहाँ 10 0 लिख देंगे। अब 10 से tan इनवर्स, 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई अपॉन ए बी, ये पाई बाई 2 बचेगा माइनस 0 बचेगा। अब पाई बाई 2 0 तो खत्म हो गया, पाई बाई 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारे ऐसे वीडियो चाहिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको सबसे ज़्यादा सरल बनाए और बोर्ड एग्जाम में आपको मैथ के पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं आपके लिए हर एक दिन नया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर ला रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल में बने रहें और हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।